नमस्कार। आज फिर एक बार एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। आज की कहानी है एक राजा और चार रानियाँ। एक राजा था, उसकी चार रानियाँ थीं। जो पहली रानी थी उसको राजा बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसके साथ पूरा समय बिताता था। वो उसको जो भी लगता था, वो चाहे खाना हो, कपड़ा हो, गहना हो, जो भी चाहिए, उसकी सभी मन्नतें पूरी कर देता था राजा, क्योंकि उसके ऊपर उसका बहुत प्यार था। जो राजा की दूसरी रानी थी, उसके साथ भी राजा के बहुत मधुर संबंध थे, क्योंकि राजा जहाँ पर भी जाता था उसको साथ में लेकर जाता था। उसके कारण राजा को भी बड़ा सम्मान मिलता था, और उस सम्मान के कारण राजा बड़ा खुश था। इसलिए दूसरे रानी के ऊपर भी राजा का बहुत प्यार था। राजा की जो तीसरी रानी थी, उसके साथ भी राजा के संबंध बहुत अच्छे थे। बहुत आदर मिलता था उस रानी के कारण, और उसके कारण राजा बहुत खुशी रहता था। और जहाँ पर भी जाना है, कभी त्यौहार हो और कुछ हो, तो उस रानी को राजा साथ में लेकर जाता था। लेकिन राजा की जो चौथी रानी थी, उसकी ओर राजा कभी ध्यान नहीं देता था, उसको नज़रअंदाजी कर देता था, कभी सोचता भी नहीं था उसके बारे में। ऐसे बहुत साल चले गए। राजा बड़ा खुशी में एक राजा की ज़िंदगी जी रहा था, बड़ा खुशहाल था, बड़ा आनंदित था। राजा बूढ़ा हो गया, और एक दिन उसके मन में ये बात आई कि अभी मेरे पास तो इतना समय नहीं है, कुछ दिनों के बाद ही मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, अभी मेरी मृत्यु होने वाली है। तो राजा ने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसको एक सवाल किया। उसको बताया कि मैं अभी वो चंद दिनों का मेहमान हूँ, कुछ ही दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मेरे मृत्यु के बाद तू मेरे साथ चली गई है। तो रानी बोली, ना, मैं नहीं आ सकती। राजा थोड़ा दुखी हो गया। फिर सोचा कि दूसरे रानी से पूछते हैं। फिर दूसरे रानी को बुलाया। दूसरे रानी को भी वही सवाल किया कि अभी थोड़े दिन में मैं मरने वाला हूँ, तो तू मेरे साथ आ सकती है। दूसरी रानी बोली, नहीं, जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी उसी क्षण अपना संबंध खत्म हो जाएगा और मैं किसी दूसरे की हो जाऊंगी। तो राजा ज़्यादा ही दुखी हो गया। फिर राजा ने अपनी तीसरे रानी को बुलाया, उसको भी वही सवाल पूछा। उसको भी बता दिया कि मैं अभी बहुत कम दिनों का मेहमान हूँ, मुझे शरीर छोड़ना है, मेरे मृत्यु के बाद आप मेरे साथ चलोगी। तो रानी भी बोली, नहीं, मैं नहीं आ सकती, मैं स्मशान तक आपका साथ दे सकती। तो दुखी अंतकरण से राजा वहीं पे बैठा था। उसी वक्त राजा की चौथी रानी वहाँ पर आ गई और राजा को बोली, राजन, मैं तो कल भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ हूँ, और कल भी, मरने के बाद भी मैं आपके साथ आऊँगी। तो राजा तो आश्चर्य में पड़ गया। उसके ध्यान में आया कि जिसको मैं ज़िंदगी भर नज़रअंदाज किया, वही एक रानी मेरे साथ आ रही है। तो इस कथा में जो राजा है वो है आपका अपना आत्मा। जो इस कथा में पहली रानी है वो है आपका शरीर, जिसके ऊपर आप नाच करते हो, जिसके लिए आप बहुत सजते हो, उसको सजाते हो। वही शरीर मरने तक ही आपका साथ देता है। जब शरीर छूट जाता है, जब आत्मा निकल जाती है, तो शरीर को कुछ भी नहीं कर सकता। इस कथा की जो दूसरी रानी है वो है धन संपत्ति, ज़मीन जायदाद, जो कि जब तक आप हो तब तक आपके साथ है। जब ये शरीर छोड़ देते हैं तो उसी क्षण किसी दूसरे की हो जाती है। इस कथा की जो तीसरी रानी है वो है अपने रिश्तेदार, मित्र, जो कि आपको स्मशान तक पहुंचाते हैं, उसके आगे वो भी नहीं आते।
लेकिन इस कथा की जो चौथी रानी है वो है आपका परमात्मा, जो कल भी आपके साथ था, जो आज भी आपके साथ है और जो कल भी आपके साथ रहेगा। इसलिए उस चौथी रानी को, उस परमात्मा को प्यार करते जाओ, उसे दुलारते जाओ, वही आपके साथ आएगा। उसके लिए जो भी कर सकते हो तो जब समय हो उसी समय कर ले तो बहुत अच्छा। यही इस कथा की सीख है। राधे कृष्ण।